आज हम बात करने जा रहे हैं आधार को कैसे पैन से लिंक करें, मींस लिंकिंग ऑफ आधार विद पैन कार्ड। अब तक गवर्नमेंट ने कई तरह की डेडलाइंस इशू करी है आधार को पैन से लिंक करने के लिए, लेकिन अगर अभी भी आप अपना पैन और आधार लिंक नहीं कर पाए तो अभी भी आपके पास मौका है। 31 मार्च 2023 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपना आधार लिंक करवा लें पैन के साथ। इसके कई बेनिफिट्स हैं, आप अपनी रिटर्न ई वेरीफाई कर सकते हैं और इसके अलावा जितने भी आपके जो ट्रांजेक्शन जो पैन से लिंक्ड हैं, जो आधार से लिंक्ड हैं, इनकी जानकारी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर देख सकते हैं। तो आधार को पैन से लिंक करना कंपलसरी है और ये आप कैसे कर सकते हैं खुद भी आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपके साथ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि ये होगा कैसे। आधार को लिंक करने की जो सर्विस है वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए अवेलेबल है जिनके पास एक वैलिड पैन और आधार नंबर दोनों ऑलरेडी है। बस हमें उन्हें लिंक करना है। लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पे आना है और ई फाइलिंग पोर्टल पे आकर डायरेक्टली आप यहाँ पर बिना अपने आप को रजिस्टर कराए भी आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर, वो भी लॉगिन करके अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ चेक कर सकते हैं आपके आधार का लिंक। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं आधार पैन का लिंक स्टेटस कि आधार पैन से लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। सीबीडीटी मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने जो डेडलाइन है वो पहले डिसाइड की थी 31 मार्च 2022। उसके बाद उस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2023 तक। इससे पहले आधार को पैन से लिंक करना बिल्कुल फ्री था। 1 अप्रैल 2022 के बाद गवर्नमेंट ने, सीबीडीटी ने इस पर एक फी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया जो कि 500 थी अगर आप लिंक कर लेते हैं आधार को पैन से 30 जून 2022 तक। मींस 30 जून तक अगर आपने लिंक कर लिया तो 500 फीस है, और अगर 30 जून तक भी आप लिंक नहीं कर पाए 2022 तक तो फिर अब ये जो फीस है ये 1000 रुपये होगी 1 जुलाई 2022 से, और इसकी जो टाइम लिमिट है ये भी आपको दे रखी है 31 मार्च 2023। मींस अभी भी जिन लोगों ने ये आधार पैन से लिंक नहीं करवाया है वो 31 मार्च 2023 तक इसे करवा सकते हैं 1000 रुपये की फीस का पेमेंट करके। अब आधार को पैन से लिंक कराने के लिए 3 जरूरी चीजें आपके पास होनी चाहिए जिसे हम प्री रिक्विजिट कहते हैं। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, दूसरा आधार नंबर होना चाहिए और तीसरा आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब बात करते हैं किस तरह से हम आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया अब यहाँ पर ये सर्विस फ्री नहीं है। पहले आप नॉर्मली डायरेक्ट लिंक कर सकते थे, बट अब क्योंकि कोई फीस चार्ज यहाँ पर हो रही है तो अब आपको पहले उस फी का पेमेंट करना होगा। उस फी के पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि आप आधार को लिंक कर सकें अपने पैन से। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको NSDL की वेबसाइट पर जाकर जो फी है एप्लीकेबल फी, जैसे अभी जो एप्लीकेबल फी है वो 1000 है तो वो आपको पे करना होगा, जिसका मेजर हेड होगा इनकम टैक्स, कोड होगा 0021, और माइनर हेड जो होगा चालान का, पेमेंट करते समय चालान आपको सेलेक्ट करना होगा और उसका जो माइनर हेड होगा वो होगा 500, जिसमें आपको ये पेमेंट करना है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। मींस ये पेमेंट करने के लिए आपको NSDL पे जाना है, वहाँ पे चालान सेलेक्ट करना है, चालान नंबर होगा 280 और वहाँ जाकर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा मेजर हेड 0021 और माइनर हेड 500, ये कोड है हेड के, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सबमिट करना है आधार लिंक रिक्वेस्ट ई फाइलिंग पोर्टल पर। 4 से 5 दिन के बाद आपके पेमेंट के, मतलब NSDL की वेबसाइट पे जब आप पेमेंट कर देंगे फी का, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आधार लिंक की रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी ई फाइलिंग पोर्टल पर। तो अब सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप उस फी का पेमेंट करेंगे। फी का पेमेंट करने के लिए आपको जाना है tin.egovnsdl.com पर। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है एप्रोप्रिएट चालान, जो चालान होगा आपके लिए 280। प्रोसीड करना है। प्रोसीड के बाद जो नेक्स्ट पेज आपके पास आएगा वो होगा चालान की डिटेल्स, जिसमें आपको टैक्स एप्लीकेबल में इनकम टैक्स सेलेक्ट करना है 0021 कोड वाला। इसके बाद आपको जो अगला हेड है टाइप ऑफ पेमेंट, उसमें आपको अदर रिसिप्ट्स ऐड करनी, क्योंकि आप कोई टैक्स, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर टैक्स पे नहीं कर रहे, अब यहाँ पे एक फ़ी पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है अदर रिसिप्ट।
इसके बाद आपको मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन या नेट बैंकिंग, उसमें बैंक का नाम सेलेक्ट करना है जो भी आप मोड लेना चाहें। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर डालना है, असेसमेंट ईयर आपके लिए होगा 23-24। इसके बाद आपको अपना एड्रेस जिसमें मेनली डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड डालना कंपलसरी है, मेल आईडी, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है और इसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स कंफर्म करनी है और इसके बाद आपको प्रोसीड करना है टूवर्ड्स बैंक पोर्टल जहाँ पर आप पेमेंट करेंगे इस फ़ी का पेमेंट करने के बाद सेकंड स्टेप होगी कि आपको अब एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी पैन आधार लिंक करने की ई फाइलिंग पोर्टल पर 4 से 5 दिन के बाद। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है ई फाइलिंग पोर्टल पर, लॉगिन करना है, डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे आपको ऑप्शन दिखेगा लिंक आधार टू पैन, उस पर आपको क्लिक करना है लिंक पर। इसके बाद आपको डिटेल्स एंटर करनी है जिसमें आपका पैन नंबर, आधार नंबर आपको डालना है और इसे वैलिडेट करना है। वैलिडेट होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको स्टेटस चेक करना है। स्टेटस में आप देख सकते हैं कि अगर ऐसी कोई एरर आती है कि दिस पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड विद द आधार, तो इसका मतलब है कि आपका जो पैन है वो ऑलरेडी आधार से लिंक्ड है। और अगर नहीं है तो वेरिफिकेशन करने के बाद आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कुछ दिनों बाद लिंक करने की रिक्वेस्ट डालने के बाद कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ है कि नहीं। तो जैसे ही आप वेरिफिकेशन कर लेंगे, वैलिडेट कर लेंगे आधार को पिन से, फिर आपको एक मैसेज दिखेगा स्क्रीन पर कि योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, कि भाई आपने फी का पेमेंट कर दिया है। उसका कंफर्मेशन आपके पास उस चालान का सीरियल नंबर, BSR कोड, फी, डेट ऑफ पेमेंट सब आपके पास आ जाएगी। वो आप कंफर्म करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर बाकी की डिटेल्स जैसे आपका नेम एज पर आधार, आपका मोबाइल नंबर, ये सब आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और इसके बाद क्लिक करना है लिंक आधार टैब पर। इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा जिसको आपको वेरीफाई करना है। OTP को वैलिडेट करने के बाद आपके पास स्टेटस आ जाएगा कि आपका जो आधार है वो सक्सेसफुली पैन से लिंक्ड हो चुका है। इन केस अगर आपका पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई नहीं होती ई फाइलिंग पोर्टल पर, वैसे तो वो हो जाएगी अगर आपने अपना पैन नंबर सही डाला है, बट कई बार ऐसे गलती हो जाती है, आपने पैन नंबर सही नहीं डाला है, कोई डिटेल सही नहीं डाली, तो फिर आपका पेमेंट लिंक नहीं हो पाएगा आपके पैन से, तो वहाँ फिर आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर वापस आपको ये जो पोर्टल है वो NSDL पोर्टल पे ले जाएगा पेमेंट करने के लिए। ये मैसेज आपके पास शो हो जाएगा कि पेमेंट डिटेल्स आर नॉट फाउंड, और अगेन फिर आपको फ़ी पेमेंट करनी है और उसके बाद फिर आपको लिंक करने की रिक्वेस्ट डालनी है। अब इनकम टैक्स पोर्टल के होम पेज पर जाकर भी यहाँ एक टैब दिखेगा आपको लिंक आधार पर जाकर यहाँ आपको आपका पैन नंबर और आपका आधार नंबर डाल देना है। आप चेक भी कर सकते हैं खुद, जो लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारा आधार पैन से लिंक है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर और अपना आधार नंबर डाल के देख लीजिए। अगर वो लिंक्ड होगा तो यहाँ पर एक मैसेज शो हो जाएगा कि योर अकाउंट, और यहाँ पर एक मैसेज शो हो जाएगा कि योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक्ड विद आधार। तो अपना पैन और अपना आधार नंबर डाल के इसको वैलिडेट करेंगे तो आपके पास एक मैसेज शो हो जाएगा योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक्ड विद द आधार। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ से आप पेमेंट करके आप जैसा मैंने बताया उस तरीके से अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आधार को पैन से लिंक करने के रिगार्डिंग।